अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर अध्याय नंबर 8 और इसका एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना दिया गया है। प्लेलिस्ट जा करके खोले, चैनल पर जाएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी मतलब ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल क्या दिया हुआ है? तो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वैल्यू क्या दिया है? tan a इक्वल टू 1/√3। तो चलिए बिना देर किए हुए सॉल्यूशन करते हैं इसके बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है। ये ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल में वैल्यू डालना है ए बी सी, इसका नेम। अब यहाँ पर बी बोला कि राइट एंगल है, मतलब समकोण का मतलब कि राइट एंगल, मतलब कि बी पर जो बनेगा एंगल वो राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ और है, ये है ये, ठीक है, ये भी एंगल है। अब ये यहाँ पर जो दिया हुआ tan a इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पर आपके पास दिया क्या हुआ है वो देखना है। tan a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मालूम है, परपेंडिकुलर बटे बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पर a के लिए जो लंब कोण होगा, देखिए इस चीज को मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट पर अगर नहीं गए तो प्लेलिस्ट खोले, उसमें जाकर के थ्योरी करके होगा 8.1 का थ्योरी। ठीक है, त्रिकोणमिति 8.1 की थ्योरी, उसको देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होता है तो ए के लिए जो है, ये जिस लाइन पर एंगल सटता है उसमें से एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस। तो ये बेस हुआ। ठीक है, तो बेस यहां पर दिया हुआ है √3 और एक जो होता है हाइपोटेनियस जो हमको मालूम नहीं है, इसको कैलकुलेट करना। और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा भुजा साइड, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया आपको 1। क्या हो गया? 1। अब आपको निकालना है क्या बाबू? एच। क्या निकालना है? एच, मतलब कि पी हो गया और बी हो गया। अब आपको निकालना क्या है? एच। तो एच कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एच बराबर एच इक्वल टू √अंडर p² प्लस b²। मालूम होगा फॉर्मूला, मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना है? पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब देखो 1 का 1 हुआ प्लस √3 को करेंगे तो 3 3 से 9 और 9 होकर के √9 का वर्गमूल आ जाता है 3। क्या आ जाता है? 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल कितना है? तो 3 और 3 1 इक्वल टू 4। 4 का वर्गमूल आप लोगों को मालूम है कि 2 होता है। तो h इक्वल टू हमारा निकल के आ गया कितना बाबू बताओ? यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या नाव करके लिख लेंगे, लंबा नहीं लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है वो देखना है। साइन a इंटू साइन कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। ये क्वेश्चन कह रहा है साइन a इंटू कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी, कॉस a इंटू साइन सी। इक्वल करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, और a यहाँ पर डाल देंगे ताकि वैल्यू बैठाने में आपको दिक्कत ना हो। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h और इसका c डाल देंगे। और यहाँ पर क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? b/h, यहाँ डालेंगे a। अब यहाँ साइन का फॉर्मूला p/h और यहाँ पर c डालेंगे। अब वैल्यू बैठाएंगे। अब वैल्यू क्या बैठाना? पहले p का मान, p की वैल्यू a के एंगल के हिसाब से p की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1/2 और गुने b की वैल्यू c के हिसाब से बैठाना। अब यहाँ पर जो है b की वैल्यू किसके हिसाब से बैठाना? b/h की वैल्यू c के हिसाब से। तो एंगल c ये हुआ, c के हिसाब से b कौन होगा? 1। ठीक है, और h कौन होगा? 2।
अब प्लस, अब यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से बी और एच बताना है। एंगल ए के हिसाब से बी कौन हुआ √3, बी कौन हुआ √3, और एच कौन हुआ, एच तो वही है, एच कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर एंगल सी के अकॉर्डिंग बताना है, सी के अकॉर्डिंग पी कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर सी के अकॉर्डिंग √3 होगा, और एच तो सेम होता है 2 का 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हुआ, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 = 4, और प्लस √3 को √3 से करोगे √9, कितना हो जाएगा √9। तो √9 का वर्गमूल आप लोगों को आता है कि 3 होता है, मतलब कि रूट खत्म हो गया, कितना हो गया 3, और बट्टे में 2 दूना 4। अब यहाँ पर बट्टे का मतलब कि ऐड का फ्रैक्शन आता हो, फ्रैक्शन का ऐड आता होगा आप लोगों को, बट्टे का भिन्न का जोड़ आता होगा, तो 4 का 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 + 3, ठीक है, 4 से एक दफ़ा में लगा तो 1 1 = 1, और 4 से 1 टाइम है 1 3 = 3, इक्वल कितना हो गया ये 4 बट्टा, चलो नीचे लिख दूँ 4/4, कट करो कितना हो गया 1, कितना हो गया ये 1 आंसर, 1 का 1 आंसर आया। अब सेकेंड नंबर देख ले, इसका सेकेंड नंबर भी दिया हुआ, यहाँ लिख लेंगे अगेन, फिर क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, देख लो बाबू क्या दिया हुआ है, cos A × cos C, क्या दिया हुआ है cos A × cos C, cos A × cos C, और माइनस sin A × sin C। चलिए, तो आप इसका फॉर्मूला पहले तो इसकी वैल्यू बैठाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले cos A का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा B/H, और A डालेंगे यहाँ पर एंगल का, अब cos का फॉर्मूला B/H और एंगल C डालेंगे, माइनस साइन का फॉर्मूला P/H और एंगल A डालेंगे, और मल्टीप्लाई देंगे, साइन का भी फॉर्मूला वही है, दोनों का सेम होगा, खाली एंगल का नाम देना है। अब यहाँ पर A के एंगल के हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से बी की वैल्यू कितना, ए एंगल के हिसाब से √3 है, और एच की वैल्यू उतना ही रहता है 2 का 2। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू कितना है BC, मतलब कि 1 है, और एच की वैल्यू 2 का 2 होगा, माइनस अब एंगल ए के हिसाब से पी की वैल्यू कितना है, एंगल ए के हिसाब से पी की वैल्यू 1 है, कितना है 1, और एच की वैल्यू 2 का 2 हुआ। अब क्या है, अब एंगल सी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर एंगल सी के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू कितना, एंगल सी के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू √3 है, और एच की वैल्यू तो सेम होता ही है 2 का। अब मल्टीप्लाई करो, √3 1 = √3 और 2 दूना 4, माइनस √3 1 = √3 और 2 दूना 4। अब फ्रैक्शन का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट्टे का घटाव करो, तो 4 का 4, 4 से 1 टाइम है तो √3, माइनस ये भी √3 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा बताओ बच्चों 0/4, और बराबर करके क्या हो गया ये 0, ठीक है, मतलब कि सेकेंड नंबर का आंसर कितना आ गया 0, फर्स्ट वाले का 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, कितना आसान था, कितना इजी था, आप लोग देख करके घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आई तो कमेंट कीजिए, फिर आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए इसीलिए इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।